हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग चैप्टर को पूरा कर दिया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स आपने कर दिए हैं। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था, मैंने क्वेश्चन आंसर्स में समझा दिया था। आज अपन 6th क्लास में अपना न्यू टॉपिक यानी नए चैप्टर को की शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, जिसका नाम है 17 चैप्टर, नाम है एयर। ये भी अपने सिलेबस में मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस बार अकॉर्डिंग टू आरबीएसई राजस्थान गवर्नमेंट या राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अनुसार 50% सिलेबस ही आएगा। तो जो उन्होंने टिक लगवाए वही अपन पढ़ा रहे हैं। तो अब अगला टॉपिक है एयर। एयर क्या होती है? देखो, अवर अर्थ इज एयर का मतलब हवा होता है, वायु जो अपने एटमॉस्फेयर में होती है। आप सभी बहुत अच्छे से समझते हो। हवा हवा क्या होती है? देखो, हवा है ना, पत्ते हिल रहे हैं, आप श्वसन कर रहे हैं, हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जिंदे बैठे हैं, आराम से जी रहे हैं, मतलब हवा है। हवा अगर एक पल के लिए भी बंद हो जाए तो हमारा कल्याण स्वतः तय है। अवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फियर। हमारी जो पृथ्वी है वो वातावरण में एक चादर की तरह है। ब्लैंकेट होती है ना, ब्लैंकेट, कंबल, कंबल, वैसे कंबल की तरह है। क्या है? कंबल की तरह है हमारी पृथ्वी पर जो ये एटमॉस्फेयर बना हुआ ना, एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है जो कंबल की तरह है। फिर देखो, दिस एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ एयर। ये मिलके क्या बनाता है? एयर बनाता है। एयर से मिलकर बनता है। एयर इज अ मिक्सर ऑफ डिफरेंट गैसेज। अब जो हवा होती है ना, उसमें अलग अलग प्रकार की गैसेज होती है एयर में। जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को O2 बोलता है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलता है, नाइट्रोजन को N2 बोलता है, एटसेट्रा। अबो 30 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ द एयर स्टार्ट्स गेटिंग थिनर एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस्ड। यानी यहां से 30 किलोमीटर से ऊपर जाने पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे और एयर है जो क्या हो जाएगी? पतली होती जाएगी। उसकी जो यहां जो एयर जितनी चलती है वहां उतनी कम होती जाएगी और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कम होता जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि 30 किलोमीटर के दायरे तक में ही जीवन संभव है, फिर धीरे धीरे जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा और एक सतह ऐसी आएगी जहां पे बिल्कुल ही जीवन संभव नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा चंद्रमा पे लोग जाते हैं तब साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं। सो दिस एरिया ऑफ 30 किलोमीटर अराउंड आवर अर्थ इज बेस्ट टू ब्रेथ इन। यानी हम कह सकते हैं जो ये पृथ्वी से ऊपर का जो 30 किलोमीटर का दायरा है उसी के अंदर हमारा जीवन संभव है, वहीं हम आराम से सरवाइव कर सकते हैं। उसके बाद है, विदाउट एयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी लिविंग बीइंग टू सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट। यानी बिना ऑक्सीजन के, बिना वायु के किसी भी लिविंग बीइंग को 1-2 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। दिस इज हाउ एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए एयर कितनी जरूरी है। फिर देखो, कंपोजिशन ऑफ एयर। एज वी हैव सेड अर्लियर दैट एयर इज अ मिक्सर ऑफ डिफरेंट गैसेज इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। मतलब ये हम जान सकते हैं कि जैसे हमने पढ़ा कि एयर है जो डिफरेंट गैस में डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रकार के समानुपात में होता है। कहने का मतलब प्रोपोर्शन का मतलब ये कितना होना चाहिए, कितने परसेंटेज, वो फिक्स है। जैसे नाइट्रोजन सबसे पहले पढ़ते हैं। एयर मेनली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा जो एयर में मेन बना हुआ है वो नाइट्रोजन से ही एयर बनी होती है। अबाउट 78% ऑफ एयर इज नाइट्रोजन। मतलब एयर में से 78% सिर्फ नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये पादपों की ग्रोथ के लिए सबसे आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन। प्लांट कांट यूज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर। प्लांट है जो सीधे नाइट्रोजन को एयर से यूज नहीं करते। दे अब्सॉर्ब द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सोइल थ्रू देयर रूट्स। वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन जो मिट्टी में होता है ना, मिट्टी के द्वारा वो जो है अपनी जड़ों से पादप उसको ग्रहण करते हैं। वापस देखना, नाइट्रोजन पादपों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन पादप नाइट्रोजन को सीधा एयर से नहीं लेते, एयर से एब्जॉर्ब नहीं करते। वो क्या करते हैं? मिट्टी में जाने के बाद सॉइल से अपनी रूट्स के द्वारा, जड़ों के द्वारा उसको एब्जॉर्ब करते हैं। द नाइट्रोजन इन सॉइल कम्स थ्रू द फर्टिलाइजर वी मेक यूजिंग दिस नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर। यानी द नाइट्रोजन सॉइल कम्स थ्रू द फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के द्वारा वो अंदर जाती है जमीन में और उसको हम क्या करते हैं? जो एयर में प्रेजेंट हो उसको अपन पौधे यूज करते हैं। द रेस्ट ऑफ द नाइट्रोजन गोज इनटू सॉइल बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब देखो, उसमें कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं? डिकम्पोज द बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट एंड नाइट्रोजन फ्रॉम देयर बॉडीज गेट असिमुलेटेड इन सॉइल। अब क्या होता है? देखो, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो अंदर से खाक हुआ के वहीं खत्म हो जाता है, उसके अंदर भी नाइट्रोजन होती है। फिर वो क्या करते हैं? पौधे और मिट्टी ग्रहण कर लेती है। फिर देखो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट गैस प्रेजेंट इन द एयर। ऑक्सीजन सबसे जरूरी गैस होती है जो एयर में प्रेजेंट होती है। 21% ऑफ एयर इज ऑक्सीजन। मतलब हवा का 21% सिर्फ ऑक्सीजन है। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स टू ब्रेथ एंड सस्टेन देयर लाइव्स। ये सभी
धरती पे जीवन यापन करने वाले या इस अर्थ पे जो सरवाइव करने वाले, सस्टेन करने वाले, ब्रेथ करने वाले सभी ब्रेथी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कंपलसरी है, जिसमें पौधे भी आते हैं। ऐसा मत समझना पौधे श्वास लेते ही नहीं है। हम कभी कभी इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि भाई पौधे तो श्वास लेंगे नहीं, लेकिन भैया वो भी पौधे होते हैं, हिल नहीं सकते तो क्या हुआ, श्वसन तो वो भी करते ही है। ऑक्सीजन गिव्स देम एनर्जी फ्रॉम फूड। ऑक्सीजन क्या करता है, लिविंग बींग्स यानी सब प्लांट और एनिमल्स को क्या देता है, फूड देता है, लिविंग बींग एंड एनर्जी ऑल द टाइम। और जो भी एनर्जी हमें मिलती है वो कहां से मिलती है मित्रों, एनर्जी मिलती है हमें ऑक्सीजन से। एंड दिस इज व्हाई वी ब्रेथ ऑल द टाइम, इसीलिए हम हर समय श्वसन करते रहते हैं। इफ वी स्टॉप ब्रीथिंग दैट विल बी द एंड ऑफ आवर लाइफ। जैसे ही हम श्वसन करना बंद कर देंगे हमारी लाइफ का क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, एंड हो जाएगी। आवर बॉडी इज प्रोवाइडेड विद स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड लंग्स। हमारी बॉडी है जो स्पेशल ऑर्गन से मिलकर बनी होती है, अंगों से मिलकर, जिसका नाम लंग्स होता है, विच हेल्प इन ब्रीथिंग। यानी हम जो श्वसन की प्रोसेस करते हैं, हम जो रिस्पायर करते हैं, वो किसकी हेल्प से करते हैं, किसकी मदद से, लंग्स के द्वारा। जो अपनी बॉडी का एक पार्ट्स होता है लंग्स, ये जिसकी संरचना इन स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसको ध्यान से देख लो। उसके बाद सिमिलरली इन फिश, उसी प्रकार अपन मछली के अंदर आते, सिमिलरली इन फिश गिल्स हेल्प देम इन ब्रीथिंग। मतलब उसके अंदर गिल होता है, फेफड़े, वो उसकी मदद करते हैं वाटर के अंदर श्वसन करने के लिए। ऑक्सीजन इन एयर इज एक्सप्लीड बाय द, अब एक और चीज है, अब ये देखो वाटर में मछली रहती है, वहां भी वो सर्वाइव करती है, मतलब कि वो वाटर प्लांट्स भी होते हैं, वाटर एनिमल्स भी होते हैं, मतलब वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन इन एयर एक्सप्लीड बाय द ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन क्यों बनती है, ऑक्सीजन कैसे आती है, तो ऑक्सीजन है ना, जो हरे पादप होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं, और वो हम सभी लिविंग बींग्स बाकी वाले ग्रहण करते हैं। यानी वो तो कहलाएंगे बनाने वाले और हम कहलाएंगे लेने वाले। समझ गए, वो प्रोड्यूसर हो गए और हम कंज्यूमर हो गए। ऑक्सीजन इन वाटर इज ऑल्सो गिवन बाय द ग्रेट एक्वेटिक प्लांट्स। ऑक्सीजन है ना, मतलब ग्रीन एक्वेटिक प्लांट्स है विच अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनसाइड द वाटर ओनली। वो पानी के अंदर रह के भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। दिस ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर द ब्रीथिंग ऑफ एनिमल्स इज गिवन बाय द प्लांट्स। इसीलिए ये ऑक्सीजन है जो जितने भी एनिमल्स और लिविंग बींग्स हैं उन सब के लिए कंपलसरी है। एनिमल्स लिविंग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ यूज द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सॉइल। वी हैव प्रूव्ड इन लेसन soil also contain air, so the air present in soil used by small amounts of like earthworm, ants and etc. अब देखो जमीन के अंदर भी बहुत सारे कीड़े वगैरह रहते हैं, मतलब जहां कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा 100% आप मान के चलो वहां एयर प्रेजेंट है, इसलिए आपको कोई डाउट और कोई किसी प्रकार का संदेह होना ही नहीं चाहिए। सीधा ही आपका आंसर होगा यहाँ सर जी यहाँ ये चीज प्रेजेंट है, यानी मैं श्योर हूं कि राइट है, यहाँ एयर होगी। इसी के साथ आज के हमारे जाने का समय हो गया है। आज का हमारा चैप्टर हम यहीं तक करेंगे, इससे अगली सभाएं अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों, राधे राधे। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मास्क लगा कर रखें और जरूरी काम से ही बाहर जाएं। बाहर जब भी निकलें मास्क लगा कर निकलें और बढ़िया तरोताजा खाना खाएं। धन्यवाद।